नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साझेदारी का सेकेंड पार्ट लेकर के आया हूं और आज यह चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। और पिछले वीडियो में मैंने होमवर्क दिया था, उस होमवर्क को ज़रूर हल कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि अगर नहीं आता है, जब तक कमेंट नहीं करेंगे कि सर मुझे नहीं आया, तब तक मैं उस होमवर्क को अगले वीडियो में नहीं लेकर के आ पाऊँगा। ठीक है ना। चलिए प्रश्नों को करते हैं कि ए, बी और सी एक व्यापार में 7, 8 और 5 के अनुपात में निवेश किया। वे 83,600 रुपये का वार्षिक लाभ प्राप्त करते हैं। यदि ए और सी अपना धन 3 माह और 7 माह में वापस ले लिए हों, तब ए और सी के लाभ के हिस्सों का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए ए और सी के हिस्सों का अंतर पूछ रहा है, जबकि इनका अनुपात तो प्रारंभ में इतना है, ठीक है, लेकिन समय कह रहा है कि यह 3 माह बाद ले लेता है, तो यह केवल 3 माह के लिए लगाया, और यह 7 माह के बाद ले लेता है, मतलब केवल 7 माह के लिए लगाया। लेकिन बी इकलौता है जो पूरे साल भर लगाया, मतलब 12 माह के लिए। तो 7 तरीके 21 यह रेशियो में आ जाएगा, 12 बटे 96 और 7 पचे 35, मतलब कुल मिला जुला करके इन्होंने इस रेशियो में लगाया, तो इसी रेशियो में लाभ भी पाएंगे। ठीक है ना। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, 5, 6, 11, 1, 12, 12 को 2, 9, 3, 12, 2, 14, 14, 1, 15, 152 टोटल इन्वेस्टमेंट है इनका, जिसमें इसकी रेशियो जब हम लोग निकालते हैं तो कितना आता है, 21, 96 और 35 समय को लेकर के। और ये सवाल में दिया है कि लाभ जो है 83,600 है। अब देखिए 83,600 में 152 का भाग देंगे तो 1 का वैल्यू आएगा, और अंतर निकालना है, और अंतर किसका, ए और सी का पूछा है, तो ए कितना है 21 और सी कितना है 35, मतलब 14 का अंतर है। कितने का अंतर है, 14 का। तो 1 का वैल्यू के लिए 152 से भाग देंगे, 14 से गुणा कर देंगे। बात समझ में आ रही है क्या। अब देखिए 14 से कटेगा क्या, 152 नहीं कटेगा। तो एक तरीका मैं बताता हूँ, कैलकुलेशन कैसे फास्ट करते हैं उस हिसाब से भी होगा, लेकिन पहले आपको काट करके दिखाता हूँ। 4 से कट जाएगा ना, 4 तियाँ 12, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, क्लियर है। इससे तो कट जाएगा, 4 तियाँ 12, 12 3 15, 4 अट्ठे 32, 4 से काटा, 4 से 14 नहीं कटेगा, वो गलती लिख दिया मैं। अब 4 से हम किसको काटते हैं, इसको, 4 दूनी 8, 4 शून्य 0, 4 9 36, 2 0, ठीक है। ये देखिए 19 बार में कटेगा, ये कितनी बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा, ठीक है ना। अब 19 से हम इसको काट देते हैं, 19 एकम 19, 19 एकम 19, मतलब 11 बार में कट जा रहा है, ठीक है ना। नहीं 11 9 99, 19 एकम 19, हाँ 11 बार में कट जाएगा, 11 7 77 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इतना कटपिट आपको आना चाहिए, या फिर आपको कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने कैलकुलेशन पर कोई वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इसको कैसे काटते हैं वो मैं आपको सिखा सकता हूँ, लेकिन कैसे सिखा सकता हूँ, जब आपको कैलकुलेशन आएगा तो। नहीं तो मैं समझाऊंगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं कैसे काटता, देखिए ये ऊपर जो है कि 14 है, और 14 क्या होता है, 7 गुणे 2 होता है। तो जो ऑप्शन 7 से कटेगा वही होगा आंसर। 7 से कटने वाला केवल एक ही ऑप्शन है, ए, वही हो जाता हमारा आंसर। इसके अलावा ये भी कट सकता था ऑप्शन से, है ना, 7 से 12 सत्ते 84, तो 2 ऑप्शन हो जाता। इसके अलावा अब हमें क्या देखने की ज़रूरत थी, जैसे आसान हो जाता। देखिए इसे 2 एलिमिनेट हो गया ना, तो ये तभी आपको आएगा जब कैलकुलेशन आएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कैलकुलेशन आप किससे सीखिए। एक हैं MG सर, MG सर, मोहित गोयल सर, और उनका आता है MG कंसेप्ट, ठीक है ना, MG कंसेप्ट। आप उसको सीख लीजिए, उसको पढ़ लीजिए एक बार, फिर उसके बाद में मैं बेसिक से भले ही लगाऊंगा, आप सवाल को लगा करके उस पर अप्लाई करिए। जितना ज़्यादा अप्लाई करेंगे सीखेंगे उतना आएगा। मैं अगर वही डायरेक्ट अगर MG कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई करूँगा ना तो बहुतों को नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं काटा पीटा करता हूँ, ठीक है ना। मैंने क्या बताया है आप सीखिएगा, वो रोजगार विथ अंकित के चैनल पर पढ़ाए हैं। MG कंसेप्ट 1, MG कंसेप्ट 2, 2 पार्ट में है, लगभग 1.5 घंटे का है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं सवाल को। श्रीमान शर्मा, गुप्ता और सिन्हा किसी व्यवसाय में क्रमशः 4,000, 8,000 और 6,000 रुपये निवेशित करते हैं। 6 महीने बाद शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं। 8 महीने बाद 34,000 रुपये का लाभ हुआ हो तो श्रीमान गुप्ता का हिस्सा कितना होगा। देखिए हम क्या करते हैं, एस से शर्मा लिखते हैं, SH से शर्मा, ठीक है ना, G से गुप्ता और S से सिन्हा। इनका अनुपात कितना है, मैं देखिए डायरेक्ट ये करना चाहता हूँ कि 3 0 से 3 0 खत्म, 3 0 से 3 0 खत्म, और 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 3 6, इस अनुपात में उन्होंने क्या लगाया है, तो आप कहेंगे कि सर इन्होंने निवेश किया है। अब देखिए कुल जो लाभ हो रहा है, देखिए यदि 8 महीने बाद, मतलब कुल 8 महीने के लिए लगाया गया है, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए कह रहा है कि 6 महीने बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं। शर्मा मतलब 6 महीने के लिए लगाए हैं, व्यवसाय छोड़ते कौन है, केवल शर्मा जी, मतलब ये 8 महीने के लिए गुप्ता जी भी हैं और 8 महीने के लिए सिन्हा जी भी हैं। अब इनका अनुपात निकालना है तो निकाल लीजिए। देखिए अगर यहीं पर जो कट रहा है तो काट भी सकते हैं, तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, अभी भी कट रहा है, 2 3 6, 2 दूना के 4 और 2 दूना के 4, तो मतलब 3 रेशियो 4 दूना के 8 रेशियो 6। जिसको ये काटने में नहीं समझ में आया तो पहले 6 दूना 12, 8 चौके 32, 8 त्रिक 24, ऐसे गुणा करके भी आप काट सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो ये निवेश हो गया, तो लाभ भी तो हमें इसी रूप में मिलेगा। तो देखिए 8 3 11, 11 6 17, क्लियर है। और लाभ कितने का है, 34,000 का है मेरे भाई। तो अब बताइए एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2,000। कोई डाउट है क्या, 17 दूनी 34 है ना। तो अब आपसे पूछा किसका है, गुप्ता जी का। गुप्ता जी का कितना है मेरे भाई, 8 है, तो 2 8 कितना होता है, 16। ऑप्शन नंबर डी। सवाल लगा पाएंगे क्या, गुप्ता जी का कितना है, तो कहेंगे सर 8 दिख रहा है, 8 गुणे 2,000 बराबर 16। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा टाइम इस सवाल में नहीं लगने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ए और बी एक व्यवसाय में 3:5 के अनुपात में कुछ राशि निवेश करते हैं। मतलब ए और बी जो हैं क्या है, 3 और 5 के रेशियो में करते हैं, ठीक है ना। 6 महीने बाद सी व्यवसाय में बी के बराबर निवेश करके जुड़ जाता है। देखिए ऐसा प्रश्न पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आज बताऊंगा। जिसका कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ होगा प्रीवियस वीडियो में, इसमें हो जाएगा। वार्षिक लाभ को ए और बी और सी के बीच में किस अनुपात में साझा किया जाए। तो मेरे भाई ये इन्वेस्टमेंट है, क्लियर है, ठीक है ना। और प्रॉफिट का रेशियो पूछ रहा है, तो टाइम तो दिया ही है ना। टाइम कितना दिया है, ये देखिए सी लिख लेता हूँ मेरे भाई। 6 महीने बाद सी व्यवसाय में आता है, और किसके बराबर, बी के बराबर। तो बी कितना लगाया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर तो बी 5 लगाया है, तो ये भी 5 लगाएगा। 6 महीने बाद आता है तो मेरे भैया ये 6 महीने के लिए ही रहेगा, क्योंकि वार्षिक लाभ है यहाँ पर। तो एक साल में 12 महीना, अब 6 महीने बाद आ रहा है तो ये केवल सी 6 महीने के लिए ही लगाएगा, जबकि ये 12 महीने के लिए और ये 12 महीने के लिए। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। अब आराम से अनुपात निकाल सकते हैं। अगर काटा पीटा करना है तो काट दीजिए। देखिए 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, तो 3 दूनी कितना होगा 6, 5 दूनी कितना होगा 10, 5 एकम 5। तो यही हो गया प्रॉफिट का अनुपात, 6 10 5। ऑप्शन नंबर बी। किसी को कोई परेशानी इस सवाल में, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे का सवाल कह रहा है कि रवि ने 50,000 रुपये निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद राजू उसके साथ जुड़ गया। ध्यान से सुनिएगा, 6 महीने बाद राजू जुड़ता है, तो ये रवि भैया हैं, ठीक है, और ये राजू हैं, ठीक है। अब इसने 50,000 लगाया, ठीक है ना। तो मैं क्या लिखता हूँ कि 50 का 4 जीरो खत्म करता हूँ और 4 जीरो इसमें भी खत्म करता हूँ। राजू ने 10 लगाया, लेकिन कब, 6 महीने बाद। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। पूरा पढ़ते हैं। रवि निवेश करने के 1 वर्ष में, ठीक है ना, उन्होंने 63,000 रुपये का लाभ कमाया। मतलब 1 वर्ष के लिए मेरे भाई ये 12 महीना के लिए लगाया और ये 6 महीना के लिए। ये 6 से गुणा क्यों किया, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर बोला है कि 6 महीने बाद राजू आता है, ठीक है। तो 1 साल में 12 महीने के लिए रवि लगाया है, 6 महीने के लिए राजू। अब लाभ कुल कितना है 63,000 का, तो राजू का हिस्सा पूछ रहा है, तो इसको काटा पीटा मचा दें। देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10,
6 एकम 6, 6 दूनी 12। अब देखिए ये दोनों 2 एकम 2 कट गया, मतलब 1:1 का आया। बात समझ में आया? नहीं समझ में तो 12×5 = 60, 10×6 = 60, 1:1 में आया ना, मतलब कुल मिला के 2 आया, बराबर बराबर का हिस्सा हो गया। और ये कितना है? 63,000 है। 63 का बस आधा कर दीजिए, वही राजू का हो जाएगा। 63 का आधा कितना होगा? 31,500। कोई डाउट किसी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस सवाल में। राजू का हिस्सा कितना होगा? 61,500। रवि का भी पूछता तो 61,500, क्योंकि इन्वेस्ट दोनों का बराबर हो गया था। ठीक है, ये हो गया आंसर डी। आगे बढ़ें, आगे का सवाल है हमारा। ए ने 4.5 लाख रुपए की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने के बाद बी एक निश्चित पूंजी राशि के साथ उसके साथ जुड़ गया। ए के व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष की समाप्ति पर लाभ 3:2 के अनुपात में साझा किया गया। ठीक है ना, लाभ का देखिए रेशियो दे दिया है। ठीक है, अब देखिए हमने कहा कि ये ए हो गया और ये मेरा भाई बी हो गया। ये क्या है? 45,000 है, तो 4 जीरो छोड़ दूँ, बाद में मेंटेन कर लेंगे हम लोग। ठीक है ना। 3 महीने बाद ये एक्स लगाता है। ठीक है, हमें तो पता नहीं है। अब 1 वर्ष बाद मतलब ये 12 महीने के लिए हो गया, और 3 महीने बाद लगा है तो मतलब ये 9 महीने के लिए होगा। इतना तो क्लियर है ना। अनुपात क्या रहे कि लाभ का ये है, 4:3 का है। कोई दिक्कत किसी को? ये प्रॉफिट का है। तो पूछ रहा है कि इसने कितना लगाया। ठीक है, इसने कितना लगाया। अगर यहीं पर काटा पीटा करना है तो काट सकते हैं कि 9 एकम 9 और 9 पंजे 45। ठीक है मेरे भाई, तो ये कितना है? 12 पंजे 60। ध्यान से सुनिएगा कैसे मैं हल कर रहा हूँ। ये 12 पंजे 60 आ रहा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास केवल और केवल एक्स आ रहा है। ठीक है ना। तो अब आप बताइए कि ये 60 का कितना गुना है? तो कहेंगे सर 15 गुना है। ठीक है, तो ये भी कितना गुना होना चाहिए? 15 गुना होना चाहिए। तो 15 तिया एक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए? 45 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या? एक्स बराबर कितना होना चाहिए? 45। तो आपसे पूछा क्या गया है? ओहो, मैंने तो गलती लिख दिया प्रॉफिट का, यहाँ पर 3:2 का है। ठीक है, अब गलती लिख दिया तो क्या करना चाहिए? फिर से इसको कर देना चाहिए। दिमाग कहाँ है? केवल हल करने में दिमाग मेरा है, सवाल को मैं देख ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो फिर से एक बार सॉरी, और सवाल को फिर से करते हैं। यहाँ पर अनुपात मेरे भाई लाभ का 3:2 का है। ठीक है ना। और इन्वेस्टमेंट यहाँ पर मैंने निकाल दिया कि ये 60 का है मेरे भाई, और ये एक्स है। तो इस 60 से कितना गुना है? तो आप कहेंगे कि सर 20 गुना है। 20 तिया 60, तो ये भी 20 गुना होना चाहिए ना मेरे भाई। तो 20 दूनी 40। एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 40 पर 3 जीरो बढ़ा दीजिए, 40,000। ऑप्शन नंबर डी। अब क्या होता है कि दिमाग में अलग ही चीज़ चल जाता है। 4:3 हमने लिख दिया था। ठीक है ना। लेकिन ये याद रखिएगा, अगर मुझसे ऐसे ही वीडियो में, इस पर मैं बार बार बताता हूँ कि मैं मोबाइल से पढ़ाता हूँ, अगर इसमें मुझसे लिखने में गलती हो जा रहा है तो मैं तो कंसेप्ट बता दिया हूँ। कंसेप्ट तो सबको आता है, अपने से कर लिया कीजिए। कमेंट में भले ही लिख दीजिए सर कि ये गलती हो गया, और मैं उसे स्वीकार कर लूँगा। ठीक है ना। जैसे एक वीडियो में मेरे आया था, मैंने उसको स्वीकार किया था एज वाले में। ठीक है, सवाल समझ में आया क्या? तो आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। देखिए तुलना कर देना, क्योंकि ये और ये दोनों क्या होते हैं? समानुपाती होता है। ठीक है ना। तो वही बस तुलना करना कि 3 से कितना गुना है, तो जितना गुना ए होगा उतना गुना बी होगा। आगे बढ़ते हैं सवाल को। 25 नंबर का सवाल है कि ए 7,250 रुपये की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है। 3 महीने बाद बी साझेदार हो जाता है। 3 महीने बाद कौन साझेदार हो जाता है? बी। ए द्वारा व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष बाद लाभ को ए और बीच में, देखिए लाभ का अनुपात दे दिया 8:9। इस बार नहीं गड़बड़ लिखूंगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए ने कितना लगाया? तो हम कहेंगे 72,50 लगाया था सर जी। ठीक है, 3 महीने बाद बी साझेदार होता है, लेकिन पता नहीं कि कितना लगाया है, तो एक्स लगाया है। तो ये 12 महीने के लिए लगाया और ये 9 महीने के लिए लगाया। फिर हूबहू वही सवाल आ गया है, लेकिन फिर भी हल करूँगा। क्यों? क्योंकि पिछला वाला गड़बड़ लिखा गया था, बहुत बड़ा लिखा गया ये 8। ठीक है, ये 8 हो गया और ये 9 हो गया। क्लियर है ना, ये प्रॉफिट है। अब देखिए काटना है तो काट दीजिए। 3 तिरी के 9 और 3 चौक के 12।
क्लियर है। 3 से ये अगर कटेगा तो इसको काट दीजिए। 3 एक कम 3 12 24 3 72, 5 नहीं कटेगा, 7 5 12 2 14, 3 से नहीं कटेगा। क्लियर है मेरे भाई। तो हम क्या करते हैं, रहने देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका गुणा इसमें कर देता हूँ, 1 0 पहले हटा देता हूँ, बाद में 1 0 कर लेंगे, ठीक है ना। 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 8 2 10, 4 सत्ते 28, 28 1 29। क्या मैंने गुणा सही किया है क्या? 7 चौके 28, 25 चौक 29 ही आएगा। और यहाँ पर कितना आ रहा है, 3x आ रहा है, ठीक है। अब यह देखना है कि इसका यह कितना गुना है, भाग देकर देख लेंगे ना। तो 8 तिरिके 24, 5 आया, 8 छके 48, 2 बचा, फिर 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, ठीक है ना। 362.5, ठीक है ना। अब 1 0 यहाँ पर मैं कम किया हूँ, तो 1 0 यहाँ पर बढ़ा दूंगा तो 36 25 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। इतना मैंने ये जो 0 1 काटा है, मैंने कहा ना कि बाद में एडजस्ट कर लेंगे, तो हूबहू यह भी इसका इतना ही गुना होगा। तो अब मेरे भाई ये देखिए, 3 से 3 ये कट जाएगा ना, 3 से ये 3 कट जाएगा ना, बस 3 में उतना का गुणा करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 3 से 3 काट दिए, 3 तिरिके 9, अब 3 में इसका गुणा कर दिए 36 25 का, ठीक है ना। तो 25 3 75, जिसका इकाई के अंक 2 75 हो वही आंसर हो जाएगा। और ऐसा एक ही ऑप्शन में है, और ऑप्शन नंबर डी। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। यही कैलकुलेशन का कमाल है। सवाल कोई कठिन नहीं है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना करते जाइए, आराम से हो जाएगा। मैंने यहाँ पर क्यों 0 को काटा कि हो सकता है कि हमको कैलकुलेशन में इजी हो जाए। जब 1 0 काटे तो 1 0 मैं यहाँ बढ़ा भी सकता था, जो दशमलव यहाँ लगा है दशमलव नहीं लगता, इसलिए मैंने 36 25 ही लिख दिया है। क्लियर है मेरे भाई। अब क्या कीजिएगा आप कि इसको हल कर लीजिएगा। हल जब करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा, 75, आंसर हो जाएगा 10,875, ठीक है। x का वैल्यू मतलब b ने 10,875 रुपये लगा करके साझा किया था। क्लियर है ना। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है कि 3 व्यक्ति ए बी सी क्रमशः 7 8 और 4, कितना ए बी सी 7 8 और 4 का रेशियो में निवेश करते हैं। 1 वर्ष बाद ए 5800 और निवेश करता है, बी 4600 निकालता है। निवेश का अनुपात इतना। अब देखिए, जैसे कि ये लोग निकाल दिए, ए कितना डालता है तो आप कहेंगे कि सर 5800, ठीक है। और ये बी कितना निकालता है तो बी निकाल लेता है 4600, लेकिन सी से कोई मतलब है क्या? अभी कोई मतलब नहीं है। अब अनुपात कितना हो जाता है, कह रहा है कि 8 5 और 6 का। अब बोला कितना, ए ने प्रारंभ में कितना निवेश किया, तो हमें इसे सी से कोई मतलब नहीं रखना है, इसे सी से कोई मतलब नहीं रखना है, हमें बस इतना ही हल करना है, ठीक है। अब इतना हल करना कैसे सीखें, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगा। अब हमने क्या बताया है कि इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, अंतर लेंगे, फिर इन दोनों का गुणा करके अंतर लेंगे। तो अब यहाँ पर तो कैलकुलेशन बड़ा हो गया ना, तो बड़ा हो गया तो आप चुपचाप वही करिए जैसे कि बेसिक कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। मतलब यह हो गया कि 7x में 58 हमने जोड़ दिया। कितना जोड़ दिया भाई, 5800 रुपया जोड़ दिया, ठीक है। 1 वर्ष के बाद कह रहा है, ठीक है। अब ये 8x जो है, मतलब b का 8x है, इसने 4600 रुपया क्या कर लिया, कम कर लिया। तो अनुपात कितना हो जाता है, 8:5 का। देखिए यहाँ पर 8:5 का, वही ना। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लाई जो कि यहाँ पर मैं बता रहा था, ठीक है। अब जब गुणा कीजिएगा तो देखिए कैसे करते हैं, यहीं पे छोटा करने का प्रयास करेंगे, नहीं तो कैलकुलेशन थोड़ा बहुत तो बड़ा हो ही जाएगा, ठीक है ना। ए ने कितना निवेश किया है वही चीज़ पता करना है। देखिए 8 का गुणा हम इसमें करेंगे, 5 का गुणा हम इसमें करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई है ना। तो 8/64x होगा और 7 5 35x। 64 में से 35 घटाएंगे तो 29x में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, जिसको
मैं ये नहीं समझ में आ रहा है जैसे मैंने ऐसे ऐसे किया था, तो आप क्या कीजिएगा मेरे भाई कि आप पूरा का पूरा गुणा करके लिख लीजिएगा कैलकुलेशन, ठीक है। इतना समझ में आया क्या? अब देखिए मैं क्या करता हूँ, एक्स वाला तो काम तमाम हो गया, अब इस नंबर में गुणा करता हूँ, ठीक है ना। तो 5 आठे 40 और 5 पाँचे 25 4 29, 29 पर 2 जीरो, ठीक है ना। अब ये देखिए इधर से जब मैं गुणा करूँगा इसका तो इस साइड आएगा, ठीक है ना, माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। जैसे अब देखिए मैं इन दोनों का गुणा कर रहा हूँ, ठीक है ना, अपोजिट चिन्ह है ना, प्लस हो जाएगा। अब ये मत लगेगा कि समान चिन्ह जुड़ते हैं, इसमें कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेशन करूँ मैं तो मैंने 5 का तो गुणा कर लिया, 8 छके 48 और 8 चौके 32, 32 4 36, ये दोनों क्या हो गए डबल जीरो लिख दूंगा। अब इन दोनों को मैं जोड़ूं तो 2 जीरो तो आ ही जाएंगे, फिर 8 आ जाएगा, 9 छः 15 आ जाएगा, 3 2 5 1 6। अब देखिए 29x बराबर इतना आया तो x का वैल्यू आ जाएगा, 29 काट देंगे, फिर जितना वैल्यू आएगा साथ में गुणा करेंगे तो वो कितना निवेश आ जाएगा हमारा 7 का a का निवेश आ जाएगा। देखिए अगर कैलकुलेशन का कमाल देखना हो तो यहाँ पर वो मैं कह रहा हूँ mg कंसेप्ट देख लीजिएगा, इतना कैलकुलेशन नहीं, इतना इसके बाद सवाल आपका खत्म हो जाएगा, कर लेंगे, काटना पीटना नहीं होगा। मैं फिर भी काटता हूँ, 29 दूनी क्या होता है मेरे भाई 58, अब 58 7 65, ठीक है ना, 78 हो गया ना, तो 29 दूना फिर क्या हो जाएगा 58, ठीक है। अब 20 बचा, 20 मतलब 200 हो गया, तो 3 छक्का 18 मतलब 6 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अप्रॉक्सीमेशन मेथड लगा रहा हूँ, यहाँ पर ये 2 है, अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूँ, 2, ठीक है। अब इसमें 7 से मैं गुणा कर देता हूँ, ठीक है ना, जो भी आएगा 226 पे 6, इसमें 7 से गुणा कर रहा हूँ, अप्रॉक्स मेथड लगा रहा हूँ, 7 छक्का 42, 7 दूनी 14, 14 4 18, 7 दूनी 14 1 15, ऑप्शन में 15 वाला ऑप्शन केवल एक ही है बी, यही हो गया आंसर। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, 100% ऑप्शन नंबर बी ही होगा। अब बहुतों को लगेगा कैलकुलेशन बहुत लंबा है, ये रियल में बहुत लंबा कैलकुलेशन हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कैलकुलेशन को छोटा करने का तरीका तभी है जब आपको कैलकुलेशन आएगा। अगर मैं इसमें कैलकुलेशन सिखाऊंगा तो 10 क्वेश्चन को 1 घंटा लग जाएगा पढ़ाने में, ठीक है ना, जिसमें कि देखिए लग ही गया है, लगभग 22 मिनट लगा 7 क्वेश्चन में। तो थोड़ा सा स्पीड करते हैं, अगर यहीं पर छोटा करना तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देते, फिर 2 से 23, 2 से 29, लेकिन ध्यान में रखते आप कि 200 से दोनों में काटें तो 200 से बाद में गुणा भी करना होता, तो ये चीज़ सीखना पड़ेगा तब, नहीं तो मैं एक वीडियो में क्या क्या सिखा दूंगा। मैं क्वेश्चन हल करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 व्यक्ति 6 5 8 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी करते हैं, 1 वर्ष बाद उनको ए को 5200 का और निवेश करता है, मतलब ए 1 वर्ष बाद 5200 का निवेश करता है, बी 4000 निकाल लेता है। अब निवेश का अनुपात इतना हो जाता है, शुरू में ए ने कितना, अभी जस्ट हूबहू वही क्वेश्चन किए थे हम लोग, ठीक है ना। 3 लोग हैं, अब 3 लोग में नाम भले नहीं दिया लेकिन बाद में दिया तो ए बी सी लिखते हैं, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 8 हो गया। अब कह रहा है कि 1 वर्ष बाद ये 5200 देता है और ये 4000 निकाल लेता है, ठीक है। अब अनुपात जो है कि 7 5 और 4 का हो जाता है, ठीक है। तो ए ने प्रारंभ में कितना लगा यही तो पूछा है, तो हमें सी से फिर कोई मतलब है क्या, सी से कोई मतलब नहीं, इसको हल ही नहीं करेंगे, हमें इतना ही हल करना है। अब देखिए मेरे भाई वही सवाल है, वही तरीका है, हल करते हैं। हम क्या करते हैं, 5 छक्का 30, 7 5 35, अंतर आया 5, तो 5 यक्स भी लिख सकते हैं, मैंने 5 लिख दिया, ठीक है, बराबर 5 का गुणा इसमें और 7 का गुणा इसमें करके जोड़ देंगे तो 5 दूनी 10। देखिए मैं चाहूँ तो यहाँ पर काट भी सकता हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि फिर क्यों गुणा कर रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं काट रहा हूँ। 5 दूनी 10, 5 5 25, 25 1 26, 2 जीरो बढ़ाना ही है, प्लस कर दूंगा क्योंकि एक जुड़ रहा है एक घट रहा है।
तो 7 चौके 28, 28 पर 3 जीरो, ठीक है। अब जैसे ही हम जोड़ेंगे तो 26 दूनी 52, 54 हो जाएगा, 54 पर 3 जीरो, ठीक है। 5 से अगर मैं काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 बट्ठे 40 पर 2 जीरो। एक का वैल्यू आ गया 10,800, तो 6 का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे भाई, ए बराबर 10,800 में 6 का गुणा करना होगा। तो अब लिख रहा हूँ भले मैं गुणा, लेकिन गुणा करना नहीं है। 6 आठे 48, ठीक है ना। तो 48 एक ही जगह दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। आंसर हो गया हमारा बी। कोई डाउट किसी को? 100% समझ में आया होगा। ये वाला तरीका बेस्ट होता है। मैंने इसमें ये वाला तरीका ना लगाकर ऐसे लगाया था। क्यों लगाया था? क्योंकि हूबहू वही बात है। जब आप ये वाला गुणा करेंगे जो अभी मैं किया हूँ, सेम वही आंसर आएगा, ठीक है ना। चाहे आप ऐसे करिए चाहे वैसे करिए, ठीक है। ऐसा 2 क्वेश्चन मिल गया, इसलिए आपका रिवीजन भी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए, बी और सी 5, 5, 8 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी करते हैं। 1 वर्ष बाद ए ने 4900 रुपये का अतिरिक्त निवेश किया और बी ने 3700 रुपया निकाल लिया। निवेश के बाद अब देखिए, ये होमवर्क नंबर 1 आप लिखिएगा, 1 नहीं ऐसे 29 नंबर का होमवर्क, 29